खुद को खुद ही खुश रखने की कोशिश किया करें। ऐरों गैरों के सहारे पर रहेंगे तो वो आपके पास बची कुची खुशियाँ भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने रिश्तों को खुद से दूर जाते देखा है, मैंने दोस्तों को मुंह मोड़ते देखा है, मैंने जान से अजीज़ लोग बदलते देखे हैं। फिर मैंने एक ज़ात को अपने करीब महसूस किया और बेशक इस ज़ात ने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। बेशक वो ज़ात रब करीम की है। मुझे उस शख्स पर ताज्जुब होता है जो रोज़ देखता है कि उसकी सांस और उम्र कम हो रही है और वो मौत के लिए तैयारी नहीं करता। नसीब बेशक अल्लाह के हाथ में है, मगर दुआओं का इख्तियार उसने हमें दिया है और दुआएं ही तो नसीब बदलने की ताकत रखती हैं। इंसान की पहचान इल्म से नहीं बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी था मगर अदब से महरूम था। अच्छा दोस्त ऐसे दरख्त की मानिंद है जो साया भी देगा और फल भी। नसीहत करें मगर शर्मिंदा ना करें। नसीहत का मकसद दस्तक देना होता है, दरवाज़ा तोड़ना नहीं। तुम पत्थर जैसे मत बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है, बल्कि पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बना लेता है। सस्ती चिंगम और घटिया लोग शुरू में ही मीठे लगते हैं। हकूकुल्लाह में माफ़ी शर्त है और हकूकुल इबाद में तलाफ़ी ज़रूरी है। माफ़ी और तलाफ़ी के बगैर वाले केस का फ़ैसला बरोज़े क़यामत होगा। अपने केस का फ़ैसला दुनिया में ही करवा के जाएं। हश्र का मामला बहुत नाजुक तरीन है। इल्म का एक कतरा जहालत के समंदर से बेहतर है और अमल का एक कतरा इल्म के समंदर से अफजल है।